हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, अशासकीय स्कूलों के राज्यीकरण की तैयारी। तो बिल्कुल अशासकीय स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती होती थी अब जो है आयोग के द्वारा भरी जाएंगी, ऐसा यहाँ पे जो है लिखा हुआ है और सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं ये कार्रवाई कब तक होगी। और जितने भी अशासकीय स्कूल होते थे उसमें जो है शिक्षक भर्ती होती थी, उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं होती थी और इसीलिए एक पारदर्शिता लाने के लिए भी यह निर्णय लिया जा रहा है। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के अशासकीय स्कूलों का राज्यीकरण कराने का प्रस्ताव दिया है। जो भी स्कूल राज्यीकरण के लिए प्रस्ताव देंगे उन पर सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी। तो राज्य में जितने भी शासकीय स्कूल हैं उनकी संख्या 500 से अधिक है। और सोमवार शाम यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंपस ऑफिस में ऑनलाइन माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा है कि अशासकीय स्कूलों के राज्यीकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन स्कूलों में रिक्त शैक्षिक और शिक्षणेतर पदों को लोक सेवा आयोग अथवा अधीनस्थ सेवा चयन माध्यम से भरा जाएगा। तो जितने भी अशासकीय स्कूल हैं अब उनमें जो शिक्षक भर्ती होगी वो पूरी की पूरी पारदर्शिता होगी उसमें, और वो आयोग के द्वारा ही भरी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों ने यह बात रखी थी कि इन स्कूलों में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से अशासकीय विद्यालयों की भर्तियों में अनियमितता व भाई भतीजावाद की शिकायतें मिल रही हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ही रिक्त पदों को भरने के लिए एक ठोस नीति बनाने का निर्देश पूर्व में ही विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बेसिक और जूनियर स्तर के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षकों की वर्तमान भर्ती में चयनित शिक्षकों के अस्थायी रूप से बेसिक मॉडल स्कूलों में नियुक्त किया जाए। जूनियर स्तर का सरप्लस शिक्षकों के समायोजन से भरे जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी अब अशासकीय स्कूल हैं उनमें जो शिक्षक भर्ती होगी उन्हें बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाएगी और आयोग के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होगी। साथ ही साथ आप देख सक रहे हैं अटल स्कूल सीबीएसई से हटाए जाएंगे। तो जितने भी अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं उनमें अभी तक जो सीबीएसई माध्यम से ही वहाँ पे जो है पढ़ाई हो रही है, जो एग्ज़ाम होते हैं सीबीएसई पैटर्न चल रहा है। लेकिन अब जो अटल स्कूल हैं उसमें से सीबीएसई पैटर्न को हटाने की यहाँ पे जो है बात हो रही है। तो राज्य में 4 साल पहले नए प्रयोग के रूप में सीबीएसई बोर्ड से संबंध करते हुए शुरू किए गए अटल उत्कृष्ट स्कूलों की तस्वीर जल्द बदल सकती है। इन 189 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से हटाकर दोबारा उत्तराखंड बोर्ड में लाया जा सकता है। तो जितने भी अटल स्कूल हैं और जिनमें सीबीएसई पैटर्न चल रहा है, अब जो है वहाँ से दोबारा से उत्तराखंड बोर्ड लाने की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन जो पढ़ाई का माध्यम होगा वो अंग्रेजी को ही रखा जाएगा। सोमवार को शिक्षा विभाग को समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बारी बारी से सभी श्रेणियों के स्कूलों के बारे में जिला स्तरीय अधिकारियों से राय ली। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के बारे में अधिकांश सीईओ ने इन्हें सीबीएसई से हटाकर वापस उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने का सुझाव दिया है। कहा है कि पूर्व में हुए सर्वेक्षण में 55% से ज़्यादा स्कूलों के शिक्षक अभिभावक भी यही राय दे चुके हैं। दूसरा, इन स्कूलों का संचालन भी महंगा पड़ रहा है। छात्रों की फीस के रूप में ही विभाग को करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। तो बात यह है कि जो अटल स्कूल हैं अब उसमें पहले सीबीएसई पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब उसको हटाने की यहाँ पे बात हो रही है और दोबारा से जो है उत्तराखंड बोर्ड लागू करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कब तक इस पे कार्रवाई होती है और कब ये स्कूलों में उत्तराखंड बोर्ड दोबारा से तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीईटी 25 तक कर सकेंगे आवेदन, फॉर्म में सुधार। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है जिन लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते हुए अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में जो है सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसके तहत आवेदक 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भरे गए आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थी ने ये फॉर्म भरा है और मिस्टेक है कुछ तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। इसके तहत आवेदक अपने नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म की तारीख, श्रेणी समेत अन्य ब्यौरे में 25 अक्टूबर तक सुधार कर सकेंगे। अगर किसी का फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर रखी गई है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर सीटीटी में सुधार का लिंक खोल दिया गया है। आवेदकों को फॉर्म में सुधार ऑनलाइन करना होगा। इसके द्वारा आवेदक शैक्षणिक योग्यता, चुने गए पेपर, मोबाइल नंबर, सीटी पेपर सेकंड का विषय, परीक्षा किन दोनों पेपर की भाषा भी सुधार कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटीटी की परीक्षा 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने सीटीटी का फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। 25 अक्टूबर यहाँ पे जो है लास्ट डेट रखी गई है।
तो जल्दी से जल्दी जाके जो है अपने फॉर्म वगैरह करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हुई है, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकें। बाय बाय टू एवरीवन।